स्टैटिक जीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं शंकर कुमार आप लोगों को आज बिहार एसआई के बारे में फुल डिटेल देने जा रहा हूँ। बिहार एसआई का टोटल 2213 सीट निकली है, जिसमें 2 लेवल की पोस्ट है। पहला बिहार एसआई मतलब बिहार अपर निरीक्षक, दूसरा है प्राक्षक अपर निरीक्षक मतलब सर्जेंट। इसमें एसआई में टोटल 1998 पोस्ट है और प्रारक्षक अपर निरीक्षक में 215 पोस्ट है। इसमें लेवल वेतन का लेवल है 35,400 से 1,21,000। दोनों का वेतन का लेवल सेम है और इसका जो परीक्षा होती है वो 2 सूची में होती है, एक पीटी और एक मेंस के रूप में होती है। और पीटी में परीक्षा टोटल 100 अंकों की होती है और इसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसमें 2 अंक दिए जाते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग लगभग ना के बराबर होती है। इसमें सफल होने के लिए आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में भी टोटल 200 अंकों का होता है और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको पास करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और आपको प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक मतलब 1/10 यानी 10 गलती पर आपको 1 अंक काटे जाते हैं। अगर मैं स्टूडेंट से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, काहे कि इसमें गलती ना के बराबर है। अगर मेधा सूची टाई होती है तो पहले अंक के आधार पर, अभ्यर्थी के अंक के आधार पर, फिर जन्म तिथि के आधार पर, फिर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, अगर उस पर भी नहीं होता है तो फिर प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अगर अंतिम मेधा सूची जो बनेगी वो आपको मेधा सूची जो अंतिम बनेगी वो पीटी नहीं मेंस के नंबर पर ही तैयार की जाएगी। और इसके बाद जो इसकी योग्यता सीमा है वो बीए ग्रेजुएट होना चाहिए और जो अभ्यर्थी 2020 में ग्रेजुएट किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद इसकी ऊंची कूद है। ऊंची कूद अनारक्षित एवं अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ एक कंडीशन दे रखा है कि इसमें 48 किलो आपका वेट भी साथ में होना चाहिए। और इसके बाद चेस्ट के बारे में बताया गया है कि बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए चेस्ट 79 मतलब 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दक्षता परीक्षा है। दौड़ के बारे में बताया गया है। पुरुषों का दौड़ 1 मील मतलब 1600 मीटर का दौड़ है और वो कंप्लीट होना चाहिए 6 मिनट 30 सेकेंड में और इससे जो अधिक समय लेगा उस अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए दौड़ 1 किलोमीटर का दौड़ है और जो 6 मिनट में दौड़ना है और इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद है पुरुषों का ऊंची कूद है, जो ये एसआई के बारे में है। एसआई के लिए ऊंची कूद 4 फीट आपको सफल होने के लिए करना पड़ेगा और महिलाओं का 3 फीट है और लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए ये 9 फीट है। और गोला फेंक में पुरुषों के लिए गोला फेंक है 16 पाउंड का गोला होगा जो 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए गोला है 12 पाउंड का गोला है जो आपको
मिनिमम 10 फीट फेंकना होगा, ये एसआई को क्लियर करने के लिए। और ये सीटों की क्रम सूची दी गई है। अब सेकंड, इसमें आयु सीमा के बारे में छूट भी बताया गया है। असैनिक पदों पर नियुक्ति, यानी जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उसकी सीमा में 3 वर्ष या फिर प्रारंभिक सेवा में बिताई हुई अवधि के आधार पर आपको इसमें छूट दिया जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है अपर निरीक्षक का, इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है पराशर अपर निरीक्षक का, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता, मतलब इसका भी जो रिजल्ट होगा वो मेंस के नंबर के आधार पर ही होगा। और उसके बाद इसमें पुरुषों के लिए इसमें शारीरिक दक्षता बिहार एसआई के से थोड़ा सा टाइट है। और इसमें जो शारीरिक दक्षता है वो पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट 6 इंच हाई जंप करना होगा और महिलाओं को 3 फीट करना होगा। लंबी कूद इसमें 15 फीट है और महिलाओं का है जो 9 फीट है। पुरुषों का गोला 16 पाउंड का ही गोला होगा लेकिन 20 फीट फेंकना होगा। और महिलाओं का 12 पाउंड का गोला होगा जो 10 फीट फेंकना होगा। और इसके बाद इसमें और ढेर सारी जानकारियाँ दी गई है। इसमें सीटों के बारे में विवरण दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता बताया कि महिलाओं को 35% शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। और इसमें एक और है, जो जिसके पूर्व यानी जिसके दादा दादी या माता पिता सैनिक रह चुके हैं उनको थोड़ा सा 4 पद के लिए आरक्षण दिया गया है। और आयु सीमा में छूट इसमें भी सेम बिहार एसआई के जैसा ही है। और इसके बाद फॉर्म भरने के लिए पंजीयन संख्या ये सब बताई गई है। और फॉर्म फीस के बारे में बता दें तो इसमें इसमें फॉर्म फीस के बारे में इसमें बता दें तो इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए 700 और महिलाओं के लिए 700 ईबीसी के लिए भी होगा। और एससी एसटी का 400 इसमें फॉर्म फीस लगेगा। और इसके बाद और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।